हाँ जी बेटे, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पहले बात करी है कि भाई इसके बेसिक के बारे में, पहले बेसिक आपको समझना है, उसके बाद यहां पे आना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं हमने पढ़ा है, एक ही वेरिएबल होगा और वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि भाई क्या था उसमें कि इसकी यूनिफॉर्म होगी, है ना, यूनिफॉर्म होगी। और वो कैसे होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे होगी। वाई तो कहीं आ ही नहीं रहा है, इसमें एक्स एक्स दिख रहा है। एक्स से जैसे आप लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता है एक्स से, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर की। देखो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आप लोगों को ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको सोल्व नहीं करना है। सोल्व करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। यहां पे ओनली क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और छोड़ देंगे इसको। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। 1 more than twice its breadth। we need to find the length and breadth of plot। ठीक है जी, चलो हमें पता लग गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 528 है, और लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, 1 more than twice its breadth। तो हम मान लेते हैं, देखो जो बेटे छोटा होगा उसको मान लेंगे। तो देखो एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं कि हम लिख पाए। लेट ब्रेथ of rectangular plot that is x meter। okay, let length of rectangular plot, ये क्या हो जाएगा बेटे, देखो लेंथ पे थोड़ा ध्यान रखना है। इसे क्या, 1 more than twice of its breadth। ट्वाइस करेंगे पहले, तो ट्वाइस ब्रेथ करेंगे, ट्वाइस 1 ज्यादा है तो ये 1। ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये अगर समझ में नहीं आई है तो। मेरे पास, मैं कहता हूं कि भाई अंश के पास, वंश के पास 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं वंश के पास, 10 रुपए हैं। पर मेरे पास वंश से डबल रुपए हैं और उससे एक ज्यादा है, डबल से एक ज्यादा है, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, 21 होंगे। आपने क्या किया, वंश के जितने रुपए थे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया पहले, और फिर क्या किया, एक ऐड कर दिया। ऐसे ही ये लेंथ क्या करे, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ एंड 1 मोर। तो ट्वाइस किया एंड 1 मोर किया। यहां तक समझ में आया? पक्का कोई दिक्कत है? नहीं है। और इसका एरिया कितना है बेटे, 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो आप एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें पता है, वी नो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ कितनी है बेटे हमारी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई करो x को पहले इससे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाती हैं। 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड, x की पावर पहले 1 है 2x की, 1 और x आ गया तो कितने x हो गए, 2x, तो 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, अब x की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। ये 528 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो यूनिफॉर्म बन गई वही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं, चलो एक एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, इसमें b की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी गुड, शाबाश। b की वैल्यू इसमें क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है इसमें, -528 है, -528, प्लस माइनस को नहीं भूलना है। ठीक है, और c की वैल्यू तो -528 है गुरुजी। कई लोग नशा करके आ जाते हैं और भांग पी लेते हैं, उनको कुछ कुछ दिख जाता है। इज इक्वल टू 0 मतलब बेटे इसको इज इक्वल टू 0 रखना पड़ता है हमें, क्या निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए।
ठीक है, तो कल से भांग नहीं पिएंगे हम, क्योंकि भांग पीने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है और वो हम में नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, इसमें 2 है। वेरी वेरी गुड, इतना सबको समझ में आया है। अगले क्वेश्चन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर। कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है बेटे? कॉन्सेक्यूटिव होता है एक के बाद एक इंटीजर। देखो पहले तो इंटीजर, जिसको नहीं पता इंटीजर बात करते हैं। इंटीजर होता है बेटे -1, -2, -3 और एक साइड पॉजिटिव, यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं। यहां -∞ तक, यहां पे +∞ तक। देखो दो कॉन्सेक्यूटिव हैं, दो साथ साथ वाले इंटीजर, कितना डिफरेंस है इनमें? 1 नंबर का डिफरेंस है ना, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है, एक x मानूंगा तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा? x + 1। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो लेट 1 इंटीजर इज इक्वल टू x, लेट सेकंड नंबर x + 1। कॉन्सेक्यूटिव समझ में आया? क्योंकि देखो इंटीजर में 1 नंबर का डिफरेंस, 1, 2, 3, 4, कितना डिफरेंस है इसमें? 1 नंबर का। तो हमें एक x माना तो दूसरा x + 1 मान लिया। समझ में आया है क्या? ठीक है, ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है भाई? 306। तो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखोगे x × x + 1 इज इक्वल टू 306, क्योंकि प्रोडक्ट कही है इनकी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे x² + x -306 इज इक्वल टू 0। हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आया है? ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रस्थान कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रस्थान करते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन लग रहे हैं या मुश्किल लग रहे हैं? मैथ बहुत ही आसान है, मैथ जितना आसान कोई भी चीज नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आप मेहनत कर, देखो मैथ उसी बच्चे को समझ में आता है। मैथ का एक मैं आपको जादू बता दूं मैथ करने का, जैसे मुझे आता है मैथ, या कोई भी जिसको मैथ आता है उसको कैसे आता है, उसका एक जादू बता देता हूं। अगर मैथ को पढ़ोगे तो मैथ नहीं आएगा, और मैथ को अगर पेपर पेन लेके करोगे तो मैथ भागते हुए आएगा। वो कहेगा लो समझ लेना, मैं आ गया, बहुत आसान हूं। और मैथ को अगर पढ़ोगे ऐसे, अच्छा नोटबुक में कर लिया और पढ़ लिया ऊपर से, नहीं होगा, भूल जाओगे। अगर आपने पेपर पेन पे कर रहे हो मैथ को, वो कहते हैं कि मैथ उसी का स्ट्रांग होता है जो जितने पेज भरता है। जितने पेज भरोगे मैथ उतना ही स्ट्रांग। मैथ सबसे आसान है, देखो कितना इजी है, बस कॉपी तो भरनी है, बार बार रिपीट करना है, कोई भी चीज रिपीट करनी है, तो ऐसे आपको मैथ आ जाएगा। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के 100 आउट ऑफ 100 चाहिए है मुझे। क्या आप मेरे साथ 100 नंबर लेना चाहोगे? पक्का? ठीक है, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उससे कितनी साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। और उनके प्रोडक्ट कितना है उनके एज का? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वो क्या कह रहा है समझो बात, कि आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद अगर दोनों मम्मी बेटा की एज जितनी है उनकी गुणा कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा? 360 आएगा। समझ में आई है बात? तो मैं पहले हमें प्रेजेंट की एज, ऐसे क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में एक मंत्र देता हूं, हमेशा क्या लेट कर लोगे? प्रेजेंट एज लेट कर लोगे, और कुछ नहीं करना, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं। लेट प्रेजेंट एज, जिसकी छोटी है उसकी मानेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी है? x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, रोहन की मम्मी की कितनी एज है? x + 26, 26। कई बच्चे इसको कहेंगे जी हमारा मन कर रहा है हम इसको 26x लिख दें। कई बच्चे कहेंगे कि इसको 26x लिख दें, नहीं, पर आपको x + 26 पे डटे रहना है। क्यों? क्योंकि 26 साल बड़ी है,
ना कि 26 गुणा है। 26 गुणा, 26 टाइम्स और 26 मोर, दोनों में फर्क है। मैं कहता हूं मेरी एज मान लो 20 साल है, मैं कहता हूं कि आपकी एज मेरे से 26 ज्यादा है, तो आपकी एज कितनी है? 46। समझ में आया? अगर मैं ये कहता हूं आपकी एज 26 गुना ज्यादा है मेरे से और मेरी 20 है, तो आपकी एज कितनी है? 520 साल। तो डिफरेंस हुआ 26 गुना और 26 ज्यादा में। तो यहां पे कितनी कह रहा है? 26 ज्यादा, 26 ये कह रहा है कि द इज 26 ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी। आज से 5 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x + 5। 5 साल बड़ा हो जाएगा रोहन, ठीक है। और उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी? x + 26 प्लस में 5, इसको लिख दू 31। कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि 26 में 5 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है। ओहो 3 इयर्स लिखा है, सॉरी फॉर दैट। तो 3 कर देंगे और यहां पे 26 + 3 क्या कर देंगे? 29 कर देंगे। और इज इक्वल टू कितना है? 360। ओके ओके। देखो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 32x + 87 इज इक्वल टू 360। ये किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया होगा, आ गया। चलो नाइन्थ की आपको छोटी छोटी बातें, आपकी बचपन की यादें दिला देता हूं मैं। दिला दूं बचपन की यादें? चलो, बचपन की यादें ऐसी थी, x + a और x + b, ये आइडेंटिटी पड़ी होगी, है ना? ये x + a और x + b ऐसी आइडेंटिटी पड़ी, तो इसको क्या लिखते हैं? x² + a + b x + ab, ऐसे लिखते हैं। हमने क्या लिख दिया? x², a + b कितना है? 29 + 3 कितना है? 32, और ये हो गया 32x। यहां पे कोई दिक्कत? और फिर a b 29 और 3 कितना हो जाएगा? 87। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं, अपने बचपन की बात याद आ गई सबको? ठीक है, बचपन की याद रखनी है, भूल नहीं जानी। अच्छी बातें हमेशा याद रखते हैं, बुरी बातों को भूल जाते हैं। ठीक है, चलो फिर ये आ गया। अब आगे रही क्या गया? x² + 32x, ये 360 इधर आके माइनस का, + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। x² + 32x, 360 में से 87 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? देखो आसान से करने का, देखो 360 में से 87 है, 87 के नियर कौन सा कंप्लीट नंबर है? 90 है। तो 360 में से पहले 90 लेस करेंगे। 90 लेस करने के लिए पहले तो 60 लेस कर दो, कितना बचा? 300। फिर 30 लेस कर दो, 270। फिर 3 ऐड कर दो, 273 माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। ये आपके कंप्लीट होते हैं 3 क्वेश्चन। फर्स्ट हमने किया, सेकंड किया, थर्ड किया। फोर्थ थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं अलग से कराऊंगा, अकेला क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए मुझे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं 3 क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा। देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर था, तो हमने क्या किया? लेंथ x मान ली और ब्रेथ क्या मान ली हमने कि ब्रेथ x मान ली और लेंथ क्या मान ली? ट्वाइस ज्यादा थी 1, 2x + 1, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई थी? 528। ये था हमारी पहला वाला, तो समझ में आया। अब दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर का है ना इसने, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर में कितना गैप होता है? 1 का। तो हमें क्या करा हमने? x और x + 1 की प्रोडक्ट कितनी है? 306। x² + x - 306 हमारी क्या आ गई थी? इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया भाई? जब एज वाले क्वेश्चन होते हैं हम उसमें क्या
मान लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो एक मान ली हमने रोहन की x और रोहन की मम्मी की x प्लस 26। 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट कितना था, 360 प्रोडक्ट था। 3 साल बाद रोहन की एज हो गई x प्लस 3 और इसकी एज हो गई x प्लस 29 और ये इज इक्वल टू 360 हो गया था हमारा, है ना, ये 360 हो गया था। इनका प्रोडक्ट करके आपकी क्या आ गई थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इनको सोल्व करना अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो डोंट वरी, टाटा बाय बाय बाय।